हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1 अगस्त से लेकर तो 10 अगस्त तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनाई है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। फिर आपके और थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो देखेंगे, क्या एनर्जी है उनके रिश्ते की, और फिर आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर पहले ही हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, द लवर्स एंड ओके, और बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा वो आपके पर्सन जो है ग्रीफ की एनर्जी में है, थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी में है, तकलीफ़ हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, अपनी कई बातों पर उनको बुरा भी लग रहा है, और उन्होंने जो सुनी आपके तरफ से है ना, उनके अकेले की गलती है और अकेले ने सुनाया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कोई कुछ कहे तो हम भी कुछ कह ही देते हैं। तो आपके तरफ से भी जो आपने बात बोली है उसके लिए भी उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सब कुछ हाथ से निकल चुका है, अब ऐसा हुआ ही क्यों मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह की बहुत सी फीलिंग्स आपके पार्टनर की है। अब यहाँ पर देखिए, वो तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो तो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। बहुत लोगों की ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, ठीक है, हीलिंग लाना चाहते हैं। और अगर पहले से मैरिड हो आप लोग तो आपकी फैमिली भी आगे बढ़ रही है अभी। तो बहुत अच्छा, मतलब ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सारा सब कुछ फिनिश करके, सारा जो भी हुआ था अब तक वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए वो रेडी है अभी। कहीं पर ये एनर्जी है, वो रीयूनियन करना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो लवर्स कार्ड यहाँ पर आया है कि वो रीयूनियन करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको छोड़कर नहीं जाना चाह रहे वो। ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं पर किसी हीलर से हेल्प ले रहे हैं, कुछ स्पेल कास्टिंग करा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, सिर्फ आपको पाने के लिए और आपके अच्छाई के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर है। तो वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, और बहुत ही बेहतरीन सी न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, जिसमें सिर्फ बाहर ही बाहर हो, और वो प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं आपको भी और इस रिश्ते को भी। फिर से कोई भी ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए इस रिश्ते में कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ नहीं सोचेंगे, बस उनको आपसे बात करनी है, आपकी तरफ आना है। जर्नी की भी एनर्जी है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ दिमाग में रखेंगे नहीं, ग्रो करना है इस रिश्ते में, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है आपकी। और अगर आपकी शादी हो रखी है तो फैमिली, बच्चे भी है, तो सब याद आ रहा है उनको, आप लोगों के साथ उनको टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। आप लोग जब साथ में थे तो कितना अच्छा टाइम था, वो सब कुछ उनको याद आता है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और नाइट ऑफ कप्स है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर इस रिश्ते में तो बैलेंस चाहते ही है, पर अपने आप में भी वो खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी आपने कहा था उनको, या जो भी कुछ कहा सुनी हुई थी उसमें से उनका, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो अगर आप लोग, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये, और वैसे भी समझ में आ सकता है कि ये जो कुछ भी हुआ था वो उनके अच्छे के लिए हुआ था। उनके अंदर से कुछ नेगेटिविटी बाहर निकालनी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। ये बात वो समझ रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और आपके तरफ एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन प्रपोजल के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार आपको प्रपोज करे वो, ये हो सकता है। बहुत लवी डवी सी एनर्जी में है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे रेड रोजेस लेकर आए वो, और अपना लव का कप ऑफ लव भी आपके सामने पेश करें, ये भी हो सकता है। मतलब फिर से प्रपोज करें आपको, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर है। मदर गाया का सपोर्ट उनके साथ बना हुआ है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। वो एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत क्रिएटिव भी हो रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन वो ब्लॉकेजेस अभी हट चुके रहेंगे उनके दिमाग में, तो ऐसी कोई बात आ नहीं रही है फिलहाल, ठीक है। गिल्टी फील कर रहे हैं, जो भी हुआ था वो गलत हुआ, ये बात वो समझ पा रहे हैं अभी। उनको पता है उनकी वजह से ब्लॉकेजेस लग गए थे, या जो भी कुछ हुआ था, किसी किसी के लिए बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा। जो क्रॉस वॉचर्स है, काइंडली आपने ये एक तो बात दिल पर लेनी नहीं है, या तो फिर आपने अपने राशि का ही रीडिंग देखना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि तो इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है, तो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे जो भी है। और कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, जहाँ पर बहुत बातें ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन हो गया है, नहीं प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, नहीं वो सुलझ सकती है। उनकी कहीं शादी हो गई, आपकी कहीं शादी हो गई, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर है।
5 to 10% के लिए, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर लेंगे, दी एंड कर देंगे, और वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर किया है पहले ही ब्लॉक तो वो अनब्लॉक नहीं करेंगे। ये भी बात नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। यहाँ पर स्टार साइन से लियो, जेमिनी, वर्गो एंड ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। ठीक है, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रह सकता है। इसे एज अ गाइडलाइन ही लेना है। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जेमिनीज, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर की कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो लोग तो उस रिश्ते की एनर्जी कैसी है, तो उस रिश्ते में वो लोग बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, संभल कर फूक फूक कर एक कदम रख के आगे बढ़ रहे हैं, और उस वजह से हार्मोनी की एनर्जी वहाँ पर मेंटेन हो रही है। वो थर्ड पार्टी पर्सन की ये बात रह सकती है, ठीक है, कि वो एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं ताकि इस रिश्ते में हार्मोनी मेंटेन रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ना हो, वो कम हो जाए। ये एक उनका प्रयास चल रहा है वहाँ पर। और कहीं पर ऐसा है कि पास्ट की एनर्जी बहुत परेशान कर रही है उन लोगों को, कि पहले कितना एक दूसरे को संभालते थे और संभाल के सब कुछ करते थे, अब ऐसा नहीं रहा है। अब तो बहुत सी चीज़ें बदल गई है। अब फाइटिंग की एनर्जी में दोनों हैं, किसी भी बात का बतंगड़ बन जाता है, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और अचानक से उनके बीच में फाइटिंग्स शुरू हो जाती है। मतलब कोई पॉइंट ही नहीं रहता है, क्यों फाइट हो रही है समझ में भी नहीं आता है, तब भी फाइटिंग हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। तो बेहतर यही रहता है फिर वो साइलेंट हो जाए, आपके पार्टनर साइलेंट रह जाते हैं, फिर ऐसी भी एक एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं पर ऐसा है कि बहुत संभल कर चल रहे हैं, कहीं पर ऐसा है पास्ट की बातें याद आ रही हैं, और इश्यूज़ इतने हो रहे हैं उनके बीच में कि वक्त में बात पे फाइटिंग ही होती रहती है और कुछ भी नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट्स, बर्डन। ये रिश्ता एक सिर का बोझा बन के रह गया है। अब आपके पार्टनर को कभी लगता है उनका कोई एग्जिस्टेंस है भी या नहीं उस रिश्ते में। बॉटम में है द आउटसाइडर, एक बाहर का पर्सन, एक आउटसाइडर पर्सन बन के रह गए हैं आपके पार्टनर, ऐसे उनको फीलिंग आ रही है जब वो उस रिश्ते में है तो। ठीक है, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं बचा है उस रिश्ते में, कुछ भी नहीं है उस रिश्ते में, अभी ज़ीरो बन गया है वो रिश्ता। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा है, वो एक भ्रम बन के रह गया है वो रिश्ता, वहम बन गया, बस सिर का बोझा। तो ये बातें रह सकती है आने वाले टाइम में, इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते में ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ठीक है, ओके, तो आपके पार्टनर जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार सेम टू सेम सिचुएशन क्यों क्रिएट होती चली जा रही है और ये रिश्ता ऐसे फंसता क्यों है हर बार भंवर में। उनको इस भंवर से, इस रिश्ते को भी बाहर निकालना है और ख़ुद को भी और आपको भी। तो वो उन्होंने अभी सोचना है कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वो शायद इसी वजह से वो अपना टाइम ले रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने सेल्फ क्या करेंगे उसको, खुद थोड़ा सा उन्होंने सेल्फ केयर भी करना है, अपने दिमाग को भी शांत करना है। ऐसी भी एक उनके दिमाग में चल रहा है, फिर वो स्टैंड करेंगे और वो आपके लिए कुछ घर खरीदे, जैसे आपने कहा था ऐसा कुछ हुआ था अगर, तो आपसे शादी की बात बोले, या फिर आप दोनों के बीच में किस तरह से ये पीस की एनर्जी बनी रहेगी वो देखेंगे। आप उनकी सिक्योरिटी हो, आप ही उनका सब कुछ हो, ये बात तो वो समझ रहे हैं। बस अभी इन दिनों वो रियलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, वो चाहते हैं आप घर लौट कर आ जाए, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी एक एनर्जी है। आपकी बात कहे तो आप भी इस रिश्ते को रिपेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो ये रिश्ता फिर से सही हो जाए, ये कनेक्शन फिर से एक्टिव हो जाए, इस पर्सन के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो सिक्योर रहे और हीलिंग आ जाए उसमें, ये चाहते हो आप। मेंडिंग की एनर्जी है। अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो या फिर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो पॉजिटिव वाला। ठीक है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हो फिलहाल, और आप एक्शन भी लेना चाह रहे हो इसी तरह से। और एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में। कॉमन है दोनों के लिए टिकटॉक एंड चॉपवुड। तो सही वक्त आने पर बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में, ये बात भी तो सच ही है। तो अभी सही वक्त आने का है, शायद इस वजह से थोड़ा डिले की एनर्जी नज़र आ रही है, पर दोनों चाहते हैं कि आगे बढ़े और कुछ अच्छा फैसला हो इस रिश्ते को लेकर। द लुकआउट,
अब देखिए जेमिनाइज, आपने ना ये सब कुछ तहस नहस हो गया है, टॉवर जैसी सिचुएशन हो गई थी आप दोनों के बीच में, कुछ बचा नहीं है, इस तरह का कुछ है। तो आपने ना थोड़ा सा अपना देखने का नज़रिया बदल देना चाहिए, कुछ अलग तरीके से इस रिश्ते की तरफ देखिए, ठीक है, अपने लाइफ की तरफ देखिए, तो वो भी सही रहेगा आपके लिए। रिफ्लेक्शन, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हम पाते हैं, या आपने सोचा होगा। तो जो हमारी सोच है उसी का रिफ्लेक्शन होता है हमारे रिश्तों में, हमारे बिहेवियर में। तो पॉजिटिव सोचिएगा, निगेटिव ना सोचे बिल्कुल भी, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अभी न्यू मून भी आ रहा है तो उसके लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं हम। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। जो भी टफ साइकिल चल रहा था उसका एंड करीब है अभी, ठीक है। कंक्लूजन्स निकल आएंगे कुछ ना कुछ। फुल मून एक्लिप्स का कार्ड है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो अपना जो भी डर आपने मन में बिठा के रखा है उसके परे जाकर सोचने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको हटा दीजिए जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल एंड डबल एट पोर्टल के लिए क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। आकाशिक टारगेट, अलाइंड विथ पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। अब कोई भी ऐसा गलत रास्ता आपने चुनना नहीं है, या गलत रास्ते पर चलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एटेड पोर्टल, लाइन गेट पोर्टल जो है, तो उसकी एनर्जी कुछ इस तरह से है आपके लिए कि अब कोई गलत रास्ता आपके लिए नहीं है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है और आप करोगे भी नहीं। क्रॉस रोड्स पर खड़े हो लेकिन आप राइट पाथ ही चूज़ करने वाले हो, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन्स है वो दूर हट जाएंगे और आप अपने लाइफ पर्पस से, सोल पर्पस से अलाइन भी होते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनके लिए ये मैसेज है, और ओवरऑल सबके लिए ऐसा है कि अभी कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। मास्टर एल्केमिस्ट, वायलेट फ्लेम एक्टिवेशन। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वायलेट फ्लेम एक्टिवेट कर ली है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ठीक है। तो वहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। तो हो सकता है कि वो एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि आपकी हीलिंग पावर भी बढ़ा देगी वो आपके भीतर की, ठीक है। 11 आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें दूसरों से, खुद से भी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें आप, ठीक है। इससे क्या होगा ना, दो चीज़ें होगी, एक तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और दूसरों से अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो वैसे ही हमारे जो भी मतलब एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं किए सामने वाले ने, तो हमारा जो हार्ट ब्रेक होता है वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखेंगे हम अभी, ठीक है। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। देखिए अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। गॉड की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। जो भी ब्लॉकेजेस लगे हैं, जो भी चैलेंजेस है में अभी आप हो या फेस कर रहे हो, उसको आप, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब वो चैलेंजेस दूर हो जाएंगे और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ जाओगे उससे, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो रिलैक्स रहिए। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए हर तरह से आपके लाइफ में, ठीक है। अच्छा लगा है रीडिंग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।